कामरूप और कामरूप का तिरिया राज, इसे लेकर न जाने कितने सारी कहानियां हैं। तिरिया राज्य में मायावी औरतें रहती है जो मर्दों को तोता बिल्ली बकरा न जाने क्या क्या बना देती है अपने जादू से। लेकिन क्या आपने महान गुरु नानक देव जी और कामरूप तिरिया राज्य की एक सच्ची कहानी, जो कहानी सन 1505 की है, वो सुनी है? नहीं तो ये वीडियो उसी सच्ची कहानी के बारे में है, यानी कामरूप तिरिया राज्य और गुरु नानक देव जी के सच्ची कहानी को लेकर ये वीडियो आधारित है। इस तिरिया राज्य की सच्ची कहानी में क्या गुरु नानक देव जी तिरिया राज्य में फंस गए थे या फिर गुरु नानक देव जी के हाथों तिरिया राज्य की मायावी औरतें हार गई थी? ये जानने के लिए वीडियो को प्लीज पूरा देखिए और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो दिया गया बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके रखें ताकि हम जब भी नए वीडियोस अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। महान गुरु नानक देव जी और कामरूप तिरिया राज्य की जो ये सच्ची कहानी है, ये बड़ा ही रोचक और मजेदार कहानी है। और कामरूप तिरिया राज्य की अलग अलग जो कहानियां हैं वो सारी की सारी कहानियां हमारी चैनल पर अपलोडेड है। सभी वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये वीडियो खत्म होते ही आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना और टाइम मिले तो वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हो। महान गुरु नानक देव जी को कौन नहीं जानता, लेकिन जो लोग अगर नहीं जानते हैं तो उन्हें बता दूं कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु थे और उन्होंने ही सिख धर्म को प्रतिष्ठा की थी। असीम ज्ञान के स्वामी गुरु नानक देव जी एक कवि भी थे। ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए उन्होंने कई देशों राज्यों में आध्यात्मिक यात्रा की थी। सन 1505 में गुरु नानक देव जी असम आए थे। वैष्णव धर्म के प्रतिष्ठापक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी से मिलने के लिए। गुरु नानक देव जी और महापुरुष शंकर देव की आध्यात्मिक सोच विचार एक समान थे। गुरु नानक जी अपने साथी तथा शिष्य मर्दाना जी और एक अन्य शिष्य के साथ कामरूप की सफर पर निकल गए और असम को ही पुराने समय में कामरूप कहा जाता था, लेकिन कामरूप अभी जिला बन चुका है। कामरूप के द्वार पहुंचते ही महान गुरु नानक देव जी एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने ध्यान में लीन हो गए और उनके शिष्य तथा साथी मर्दाना जी पीने के लिए पानी और खाना ढूंढने के लिए कामरूप नगर के भीतर तक पहुंच गए। मान्यता है कि प्राचीन काल में कामरूप के कई इलाकों में तिरिया राज्य यानी नारी शासित इलाका हुआ करता था, लेकिन ये सब इलाका अभी कहाँ है ये किसी को नहीं पता। तिरिया राज्य में औरतों का शासन चलता था और उस तिरिया राज्य में रानी से लेकर योद्धा या सेना दासी हो सभी के सभी औरतें ही थे और वहाँ पे मर्दों का जाना वर्जित था। तिरिया राज्य की स्त्रियां काला जादू में पारंगत थी। कहा जाता है कि वो जादूगरनी मायावी औरतें किसी को भी जानवर में बदल सकती थी। काला जादू की असीम ताकत की मालकिन थी वो तिरिया राज्य की मायावी औरतें। इधर मर्दाना जी जिस जगह पानी और खाना ढूंढने के लिए गए थे वो इलाका स्त्री द्वारा शासित था, जो मर्दाना जी नहीं जानते थे। उस इलाके की यानी तिरिया राज्य की रानी काला जादू करती थी और उसकी दासियां भी काला जादू जानती थी। उस रानी के काले जादू की चपेट में कई साधु सन्यासी कैद हो चुके थे। कामरूप नगर के अंदर जाते ही मर्दाना जी को एक कुआं दिखा जहां से वो पीने के लिए पानी भर रहे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उन पर उस तिरिया राज्य की मायावी स्त्रियों का नजर पड़ चुका था। मर्दाना जी को पीने के पानी भरते हुए देख वो मायावी औरतें मर्दाना जी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि वो कहाँ से आए हैं और मर्दाना जी ने भी विनम्रता से उनसे जवाब दिया कि वो कहाँ से आए हुए थे, लेकिन मर्दाना जी की जो भाषा और कामरूप की जो भाषा था वो अलग अलग था, इसीलिए उन मायावी औरतों को मर्दाना जी का भाषा समझ में नहीं आया। और जब उन औरतों को मर्दाना जी का भाषा समझ में नहीं आया तो वे स्त्रियां मर्दाना जी का मजाक बनाने लगे। उनमें से एक जादूगरनी औरत ने तो ये भी कह दिया कि ये क्या बकरे की तरह भय भय कर रहा है, चलो इसे अभी के अभी बकरा बना देते हैं।
और तुरंत ही एक मायावी औरत ने मर्दाना जी के गले में एक धागा डाल दिया और काला जादू के मंत्र को पढ़ने लगी और अचानक मर्दाना जी बकरे की तरह भय भय करने लगे। और ये घटना घटते हुए जो सब भी ये देख रहे थे सभी के सभी मर्दाना जी का मजाक बनाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। उसी वक्त गुरु नानक देव जी को एहसास हुआ कि मर्दाना जी के साथ कुछ तो गलत हुआ है, तो वे उसी तरफ चल दिए जिस तरफ मर्दाना जी पानी लाने गए थे। लेकिन उन मायावी औरतों को गुरु नानक देव जी उसी तरफ आते हुए दिखाई दिए और उन मायावी स्त्रियों ने आपस में कहा कि चलो इसको भी जानवर बनाकर इसका भी मजाक बनाते हैं। और फिर एक मायावी जादूगर ने गुरु नानक देव जी के पास गए और उसने भी काला जादू का जो मंत्र है वो मंत्र पढ़ना शुरू किया और गुरु नानक देव जी को कहा कि अभी तुम कुत्ते की तरह भौंको। लेकिन गुरु जी पर वो काला जादू का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, उल्टा वो काला जादू उस जादूगरनी पर ही भारी पड़ गया और उसी समय वो जादूगरनी कुत्ते की तरह भौंकने लगी। उस जादूगरनी की ऐसी हालत देखकर पास में खड़ी हुई एक मायावी औरत ने अपना हाथ हवा में उठाया और काला जादू की मंत्र को फिर से वो पढ़ने लगी। लेकिन इस बार भी वो काला जादू उसी औरत पर भारी पड़ने लगा और इस बार भी उस मायावी औरत का काला जादू उसी पर भारी पड़ने लगा और उसका हाथ हवा में ही जम गया। गुरु नानक देव जी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो जादूगरनी काला जादुई मंत्र लगातार पढ़ती रही, लेकिन जो भी मंत्र वो गुरु जी के लिए छोड़ती वही उस पे ही भारी पड़ने लगा। और उसी समय ये सब भयानक काला जादू का खेल चुप चुप के एक दूसरी जादूगरनी देख रही थी और अपने साथियों का ऐसा बुरा हाल देखकर वो जादूगरनी बहुत ही ज्यादा डर गई और डर के मारे वो दौड़ती हुई अपनी महारानी के पास चली गई ताकि वो ये सारी की सारी बातें जो है महारानी को बता सके। तिरिया राज्य की महारानी कोई ऐसी वैसी रानी नहीं थी। तिरिया राज्य की महारानी भयानक काला जादू की मालकिन थी और जब रानी को इस सारी बातों का पता लगा तो रानी को बहुत गुस्सा आया। रानी तुरंत ही अपने महल से निकल पड़ी ताकि वो गुरु नानक देव जी को काला जादू से जानवर में बदल सके। और उस जगह पहुंचते ही रानी को अपनी साथी जादूगरनी दिखाई दी जिनकी हालत अपने ही काले जादू की वजह से बहुत ही बुरी हो चुकी थी। रानी ने तुरंत ही काला जादू से उसकी साथी जादूगरनियों को आजाद करने के लिए काला जादू की मंत्र को पढ़ने लगी। वो मंत्र पढ़ती गई और वो कोशिश करती गई कि किसी भी तरह काला जादू से उसकी साथी जादूगरनी जो है मुक्त हो जाए, लेकिन उसकी जो सारी जादू है सभी के सभी नाकाम हो रही थी। तभी रानी को गुरु नानक देव जी उसकी ओर आते हुए दिखाई दिया और रानी ने अपनी खूबसूरती से गुरु नानक देव जी को मोहित करने की कोशिश भी की, लेकिन रानी की खूबसूरती हो या काला जादू हो सभी के सभी गुरु जी के आगे टिक नहीं पा रही थी। जब रानी ने गुरु नानक देव जी को अपने सौंदर्य से मोहित करने की कोशिश की तब गुरु नानक देव जी ने विनम्रता से तिरिया राज्य की रानी को कहा कि खूबसूरत तुम अपनी आत्मा को करो और आत्मा से सदा ईश्वर की भक्ति करो। तभी रानी ने गुरु नानक देव जी को हीरे मोती जवाहरात का लालच दिखाया और इस बार भी उस रानी की ये कोशिश नाकाम हो गई। फिर रानी ने हार मानते हुए गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ी और गुरु जी से कहा कि अभी के अभी आप हमें आपकी शिष्य बना दीजिए और मेरी जो साथी जादूगरनियां हैं उन्हें भी आप मुक्त कर दीजिए। और गुरु नानक देव जी ने भी विनम्रता से रानी की उस साथी जादूगरनियों को काला जादू की बंधन से मुक्त कर दिया और तिरिया राज्य की रानी और उसकी जितनी भी साथी जादूगरनियां थी उसी समय से उन्होंने काला जादू को त्याग दिया और गुरु नानक देव जी की शिष्या बन गई। तो सन 1505 की कामरूप तिरिया राज्य और गुरु नानक देव जी की ये सच्ची कहानी को आपने अच्छे से देखा, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बोलना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।